हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी है और प्रत्येक प्रश्नोत्तरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रशिक्षण का। तो दोस्तों, किस तरीके से हम लोगों को ये प्रश्नोत्तरी के आंसर्स देना है जिससे कि हम लोगों के 10 में से 10 पूरे मार्क्स आ जाएं, उसी पर आधारित हमारा ये आज का वीडियो है। आप लोग इसको देखिए और इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं वैसे ही आप लोग भी करिए। वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, ऑप्शन जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। और गणित का शिक्षा शास्त्र जो है वो मॉड्यूल 9 कोर्स का नाम है। तो ये चलिए शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल 9 की प्रश्नोत्तरी। इसको देखिए और आप प्रश्नोत्तरी इस तरीके से हल करिए। तो प्रश्नोत्तरी पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जो है तीसरा ऑप्शन है, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 2, व्यंजक x+2 है। तो पहला ऑप्शन है x स्क्वायर, सिर्फ दो प्रतीकों की नियुक्ति 2x, या किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। ये वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर है कि किसी ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच का ये संबंध है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है, गणित के प्रति बेहतर रवैया बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए, ये गलत बात है कि बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी नहीं होती। गणित अगर सिखाने में खेल का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें बच्चा सीखता है। तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संदर्भों पर विचार करें। एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपने दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। तो उन्होंने पूछा है कि क्या होगा, चर होगा, लाइन होगी, पूर्णांक होगा, अंश होगा। तो ये पूर्णांक होगा। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं विचारों को सामान्यीकृत करना, सिद्धांत तैयार करना, गणितीय बयानों को याद करना, तर्क के आधार पर बयान साबित करना। ये तीसरा वाला जो विकल्प है इसके अकॉर्डिंग वो सही है। और बाकी बच्चे क्या गणित की पढ़ाई करते समय विचारों को सामान्यीकृत करना सीखते हैं, सिद्धांत तैयार करना सीखते हैं, तर्क के आधार पर बयान साबित करना सीखते हैं। ये बिल्कुल ठीक है गणित की पढ़ाई के अकॉर्डिंग। और ये तीसरा जो ऑप्शन है, गणितीय बयानों को याद करना, ये आपका जो है वो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। गणित कक्षा में बच्चों को, तो गणित कक्षा में बच्चों को पहला विकल्प है, अध्याय के अभ्यास सवालों के अलावा कुछ और नहीं पढ़ाना चाहिए। शिक्षकों को कोई सुझाव नहीं देना चाहिए। शिक्षक द्वारा दी गई समस्याओं के समाधान को लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। ये ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। चौथा ऑप्शन है, गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों, ये लास्ट वाला ऑप्शन आप जो है वो टिक करिएगा। दोस्तों, ये हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन आपका बीच में हो, दूसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो। तो ये ऑप्शन जो है वो चेंज कभी कभी हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद और ऑप्शन है, अध्यापक जोर देता है इसलिए करें, या सिर्फ मजाक के लिए करें, परीक्षा में लिखने के लिए करें। ये तीन विकल्प गलत है। पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, गणित में की गई गतिविधियां। तो दोस्तों, गणित में की गई गतिविधियां छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणा को ढूंढने के योग बनाती हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। छात्रों को शारीरिक रूप से तैयार करती हैं, ये गलत है। छात्रों को तेजी से गणना के योग बनाती हैं, ये भी गलत है। छात्रों को अवधारणा को याद रखने में मदद करती हैं, ये भी गलत है। यानी कि नीचे के तीनों विकल्प बिल्कुल गलत हैं। पहला वाला जो विकल्प है, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणा को ढूंढने के योग बनाती हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस स्थान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बच्चे क्या सीखते हैं, ये गलत है। बच्चे कैसे सीखते हैं, हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं,
वो जो है मूल्यांकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है बच्चे कैसे सीखते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। तो गणित जो है वो शारीरिक शक्ति विकसित करने में मदद नहीं करता है, अमूर्त सोच विकसित करता है, कल्पना विकसित करता है, तार्किक विचार, ये सब गणित के पार्ट हैं। लेकिन शारीरिक शक्ति जो है वो विकसित करने में गणित मदद नहीं करता है। इसलिए पहला जो विकल्प है वो बिल्कुल राइट विकल्प। तो दोस्तों इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपने टोटल क्वेश्चन 10 अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया। अब सबमिट कर इसको। तो देखा आपने दोस्तों, यू कैन रीडू द असेसमेंट टू इंप्रूव योर स्कोर। तो इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 10 में से 10 मार्क्स पूरे ले आए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्रश्नोत्तरी को ये वीडियो देखकर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस तरीके से आप मॉड्यूल 9 के जो है आंसर दीजिए और 10 में से 10 स्कोर प्राप्त करिए। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।